नमस्कार, बेगूसराय टुडे देख रहे हैं आप और मैं हूं गुलशन कुमार। बेगूसराय के नावकोठी थाना क्षेत्र के छतौना गांव निवासी ठाकुर संतोष शर्मा, जो कि युवा ब्रिगेड के संस्थापक और संरक्षक थे, उनकी मौत ने पूरे पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। अभी हम सीपीआई कार्यालय में हैं, बेगूसराय के कार्यालय में हैं, और सीपीआई ने पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे को एक पत्र लिखा है और पत्र में इस मौत की जांच करने की मांग की है। हमारे साथ सीपीआई बेगूसराय जिला सचिव मंडल सदस्य अनिल कुमार रंजन जी है। सर, क्या हुआ था? आपने जो गुप्तेश्वर पांडे को खत लिखा है, ये मामला सीधा सीधी जुड़ा हुआ है विक्रम पोद्दार बीरपुर थाना प्रेम प्रसंग से। चूँकि विक्रम पोद्दार को बीरपुर थाना ने गिरफ्तार करके लाया और लड़की का बयान 164 में करवाने के लिए कोर्ट भेज दिया, और विक्रम पोद्दार को एक अलग कमरा में रखने का काम किया। थाना का कहना है कि उसने आत्महत्या कर लिया। बाकी जो कुछ साक्ष्य उपलब्ध हो रहे हैं उसके आधार पर हम लोगों का कहना है कि वो मामला हत्या का बनता है। चलिए, थोड़ी देर के लिए हम आत्महत्या का भी मामला अगर मान लें तो पुलिस के स्टडी में वो प्रेम प्रसंग का ही मामला सही। तो जब लड़की को आपने 164 का बयान करवाने के लिए भेज दिया तो फिर लड़का को आप वहाँ क्यों रखें? और अगर आप हाजत में ना रख के किसी कमरा में ही रखते हैं तो आपने किनको ड्यूटी दिया था? और वो अगर इस तरह से आत्महत्या कर ले पुलिस की गिरफ्तारी में देख रेख में रहते हुए, तो ये सवालिया निशान खड़ा होता है। पुलिस की या तो लापरवाही है या संलिप्तता है, दोनों ही मामले में ये मामला संगीन है। अब सवाल है कि उसका जो कोई मुखर विरोध किया, चाहे वो एआईएसएफ के साथी किए हो, चाहे ठाकुर संतोष कुमार शर्मा किया। अब ठाकुर संतोष कुमार शर्मा जो युवा ब्रिगेड करके वो सोशल साइट पर काफ़ी मशहूर व्यक्ति है, और वो इस तरह के जुल्म के खिलाफ वो बोलते रहा है, लड़ते रहा है, और उसने भी आवाज़ बुलंद किया, इस घटना को लेकर सवाल उठाया। और तब 6 अप्रैल को घर के बगल से छतौना उनका घर हुआ, नावकोठी थाना उनको गिरफ्तार कर रही है, और गिरफ्तार करने के बाद जिस बेरहमी से उसकी पिटाई की गई। किस आधार पर गिरफ्तार किया गया था? आपने लॉकडाउन का उल्लंघन किया, आप घर से निकले हुए हैं, और वो घर के जस्ट बाहर हुआ था, बगल में था, वहाँ से उसको पकड़ के लेके गया। ठीक है, लॉकडाउन का उल्लंघन किया तो लॉकडाउन के उल्लंघन करने वालों के ऊपर आपको जो कुछ भी हो कानूनी कार्रवाई करना, आप कानूनी कार्रवाई कीजिए। ये पिटाई करना ये किस कानून के अंतर्गत आता है? और जिस बेरहमी से पिटाई की गई, आपके अनुसार ये पिटाई हुआ तो पिटाई स्पॉट पे हुआ था या फिर कहीं और? पिटाई वहाँ भी हुआ और फिर उससे अलग ले जाके भी हुआ, और वो हम आपको बता रहे हैं कि उसका जो युवा ब्रिगेड करके जो सोशल साइट है वो उस पर मैसेज दे रहा है। अगर उसका सही तरीक़ा से जांच किया जाए तो ये सारा कुछ मामला प्रकाश में आ जाएगा। अब हद तो तब हो गई जब उसको सदर हॉस्पिटल लाया गया इलाज करवाने के लिए, तो डॉक्टर इस शर्त पर उसका इलाज करना शुरू किए कि तुम केस अगर नहीं करेगा तभी हम तुम्हारा इलाज करें। मरता क्या नहीं करता, जो भी परिजन, बेगूसराय सदर हॉस्पिटल, जो भी परिजन थे, शुभचिंतक थे, उन्होंने कबूल कर लिया, और तब जाके उसका इलाज शुरू हुआ। लेकिन स्थिति बिगड़ते चला गया। बाद में उसको वहाँ से उठा के लेके गया यहाँ ये निरायथी करके हॉस्पिटल है, यहाँ इलाज करवाया, यहाँ भी स्थिति उसका बिगड़ गया। तब जाके जीएमएस पटना उसको ले जाया गया, वहाँ इलाज शुरू भी नहीं हो पाया, उसी उपकरण में वो लोग लगे हुए थे। उसने ज़िंदगी की अंतिम सांसें ले ली। अपने पीछे 2 बच्चे, विधवा पत्नी, 2 छोटा छोटा भाई को वो छोड़ के गया है, और इस तरह से वह परिवार में सबसे बड़ा था, और बहुत ही वो इस मामले में प्रतिभाशाली लड़का था। और इस तरह से कोई ढंग से विरोध करे, जुल्म का प्रतिकार करे,
और उसको अगर सज़ा इस तरह से मौत का मिले और तब अगर हम सब के सब चुप्पी साधे रहें तो क्या फ़र्क पड़ता है जीने और मर जाने से। इसलिए हमने मुनासिब समझा कि कम से कम हम उचित जगह पर ये आवाज़ पहुंचा दें और हमने मांग किया है कि इसके लिए जो भी जिम्मेवार पुलिस पदाधिकारी हैं उनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई किया जाए और पीड़ित परिवार, उनकी जो पत्नी है विधवा, उनको नौकरी मिले और बाकी जीवन यापन के लिए उचित मुआवजा मिले। और बीरपुर थाना में जो कुछ घटना घटित हुआ वो भी अभी जांच के दायरे में है। वो थाना प्रभारी के निलंबन के बाद भी वो उसका जांच चल रहा है। इसके लिए बधाई के पात्र हैं पुलिस महानिर्देशक महोदय। आगे भी हम उनसे न्याय की गुहार लगा रहे हैं और आशा है कि न्याय मिलेगा। तो क्या ये साजिश या रंजिश के तहत हो सकता है ये? बिल्कुल, एक सोची समझी साजिश के तहत ये घटना घटित हुआ है। सबक सिखाने के लिए ये पुलिस के विरोध में कोई कल के दिन आवाज़ बुलंद ना करे, इस सबक सिखाने के तौर पर ये उसका उदाहरण बन गया संतोष शर्मा की मौत। तो ये जो पटना में जो मौत हुई ये पिटाई लगने की वजह से? पिटाई लगने के वजह से, पिटाई के बाद से ही वो लगातार इलाज में ही है। हमने आपको कहा ना कि सदर हॉस्पिटल के बाद निरामय हॉस्पिटल और यहाँ के बाद तब GMS पटना, जो स्थिति बिगड़ते गया और वहाँ पटना जाने के बाद तो इनका इलाज शुरू भी नहीं हो पाया। वो बाकी सब व्यवस्था कर रहा था, लेकिन उसी क्रम में जो ही बेड पर लेटाया गया इन्होंने ज़िंदगी की अंतिम सांसें ली। तो सर क्या मांग करते हैं आप लोग? हम मांग करते हैं कि सीधा सीधी आप जब लॉकडाउन की बात करते हैं तो आप लॉकडाउन को सफल बनाना चाहते हैं या लॉकडाउन को आप विफल करना चाहते हैं? अगर इस तरह की घटना घटित होगी तो ये लॉकडाउन टूटेगा। आक्रोश की भी कोई सीमा होती है, जुल्म की भी कोई सीमा होती है और ये लॉकडाउन उल्लंघन होगा, पब्लिक रोड पर आएगी, इसके लिए जिम्मेवार पुलिस प्रशासन माने जाएंगे। पीयूष हत्याकांड के सिलसिले में भी आप देखे होंगे, हमने लाठी खाई, जेल गए और इस तरह से उसी समय यीशु का अपहरण हो गया था, उसी समय रानी नाम की छात्रा बगरस, उसका अपहरण हो गया। तो फिर इस तरह का अगर जुल्म होगा तो हम फिर उस आचार संहिता हो या लॉकडाउन हो, हम चुप्पी साधे नहीं रह सकते। इसलिए पहले हमने निवेदन किया है कि आप इस पर तत्क्षण कार्रवाई कीजिए। अगर इसी तरह से हम निराश होंगे तो फिर हम रोड पर उतरेंगे, हम बगैर लॉकडाउन का परवाह किए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर संतोष शर्मा की मौत जिला प्रशासन पे, पुलिस महकमा पर सवालिया निशान खड़े कर रही है। अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात है। बेगूसराय टुडे के लिए गुलशन कुमार।